बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम जितने हमने डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी की, हमने सबसे पहले अरेज देखी, फिर लिंक्ड लिस्ट देखी, जो हमारे पास एक्चुअली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थी। फिर जब हम ट्रीज के ऊपर आए तो वो नॉन लीनियर होगी। अब ये ग्राफ है, वो भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप से। और ये आपके पास एक ग्राफ, एक आपके पास डिस्प्ले है, और इसमें हमारे पास कुछ नोड्स हैं, ए बी के साथ लिंक है, बी सी के साथ लिंक है, सी भी आगे कुछ नोड के साथ लिंक है। ठीक है कुछ हमारे पास वो लिंक लिस्ट टाइप ये हमें नजर आ रही है, लेकिन एक ट्री वाला स्ट्रक्चर नहीं है। नोड्स आपस में एक से ज्यादा टाइम डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ए से बी भी हम जा सकते हैं और बी से हम ए पे भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनके सेट बनाना चाहे कि उन नोड्स के सेट बनाओ जो डायरेक्टली लिंक है, डायरेक्टली क्या है, लिंक्ड है, तो हमारे पास पहला सेट क्या बनेगा, ए से बी, फिर बी से सी, सी से ई, बी से ई से डी और ए से डी, ऐसे ही है, और बी से डी। तो ये टोटल हमारे पास सेट ऑफ एज बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, सेट ऑफ एज के वो कौन कौन से एडजेसेंट नोड हैं जो आपस के साथ आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हैं। उन सब का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेट आ जाएगा, जिसमें हमारे पास टोटल हमारे पास नोड कितने यहाँ पे हैं, 5 हैं, और इन 5 में कितने एजेस हैं उनका एक हमारे पास सेट आ सकता है। अब हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट में एक नोड होता है ना, ग्राफ में हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ग्राफ में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे हमारे पास 5 नोड नहीं बल्कि 5 वर्टेक्स है। 5 के वर्टेक्स, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना, माइंड में रखना है। ग्राफ के अंदर हम नोड्स को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, और उन दोनों के दरमियान जो लिंक होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एज। उनको क्या बोलते हैं, आप दो नोड्स, अब ए और बी है, इन दोनों के दरमियान जो एक एज है, ठीक है, इस जो लिंक हुआ है इसको हम एज बोलेंगे। और तीसरी चीज, अगर दो नोड डायरेक्टली एक दूसरे के साथ एज हैं, मीन लिंक हैं, उन दोनों नोड को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट नोड। कौन से नोड, एडजेसेंट नोड। मतलब ए बी का एडजेसेंट, एडजेसेंट और बी ए का एडजेसेंट है, मतलब ये दोनों डायरेक्टली लिंक है आपस में। ठीक है जी, ये दोनों क्या आपस में, दो चीज डायरेक्टली लिंक हो, उनको हम कहेंगे ये एडजेसेंट नोड है। कौन से नोड है, एडजेसेंट। अभी ए सी का एडजेसेंट है, आप बताएं, नहीं है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक नहीं है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास ग्राफ की टाइप्स आती हैं। नारी दो ग्राफ की टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। दोनों की एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें हमारे पास कुछ डायरेक्शन होगी। क्या होगी, डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल हम ए से बी पे ही मूव कर सकते हैं, बी से वापस ए में, मतलब ए के अंदर बी का एड्रेस होगा, बी के अंदर ए का एड्रेस नहीं होगा। अब बी से हम सी पे मूव कर सकते हैं, सी से वापस हम बी पे मूव नहीं कर सकते। इसी तरह हम बी से ई पे कर सकते हैं, ई से सी पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ के अंदर हमारे पास प्रॉपर डायरेक्शन दी हुई है कि हमने एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मूव करना है, तो किस डायरेक्शन में मूव करना, कौन से वर्टेक्स से कौन से वाले वर्टेक्स पे हम जा सकते हैं और कौन से वर्टेक्स पे, कौन से वर्टेक्स पे हम नहीं जा सकते। अब जो हमारे पास सी वाला जो वर्टेक्स है, ये ऐसा वर्टेक्स है, इससे हम किसी और वर्टेक्स पे हम मूव नहीं कर सकते। बात समझ लें, क्या नहीं कर सकते, किसी और वर्टेक्स पे हम मूव नहीं कर सकते। नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि डायरेक्ट ग्राफ में भी हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है जहां पे हमने फाइनल पहुंचना होता है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ए वर्टेक्स है, मीन ए जो नोड है, उसका क्या है, यहाँ पे ग्राफ में यहीं से स्टार्ट हो रहा ग्राफ। अल्टीमेटली आप इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं, हमने पहुंचना कहां पे, सी पे। हमारा फाइनल जो हमारा वर्टेक्स है वो कौन सा है, सी है। तो ये डायरेक्शन हमें बता रही है कि हमने फाइनल कहां पे पहुंचना है, सी पे पहुंचा है। तो इस ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आपके साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अब ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन ना हो, फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला जो ग्राफ था, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इट्स मीन हम बी से ए पे भी जा सकते हैं, ए से बी पे भी जा सकते हैं, दोनों पे जा भी सकते हैं, दोनों पे नहीं भी जा सकते। इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो इसे हम कहेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। कौन सा ग्राफ है जी, अनडायरेक्टेड ग्राफ। आज हम इन दोनों ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, डायरेक्शन ग्राफ बनाते कैसे हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनाते हैं।
उससे पहले, इम्प्लीमेंटेशन से पहले, हम कुछ ग्राफ की टर्मिनोलॉजी है उसको हम पहले देख लेंगे कि बार बार वो वर्ड यूज हो रहे होंगे, हमें वो कंफ्यूज ना करें। सही है। तो इसमें पहला जो नाम होगा वर्टेक्स का। व्हाट इज वर्टेक्स? जो ग्राफ के अंदर एक नोड होता है, जैसे जो लिंक लिस्ट में हमारे पास एक नोड था, उस नोड को ग्राफ में हम क्या कहेंगे जी? ये वर्टेक्स है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं? 4, ए बी डी सी। उसके बाद हमारे पास आता है एज। एज से मुराद है कि दो वर्टेक्स के दरमियान जो लिंक है उसको हम क्या बोलेंगे जी? एज। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी एज है? 4। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कैसे करेंगे? ए कामा बी, इसका मतलब इन ए और बी के दरमियान का एज। बी कामा सी, इनका जब सेट बनाएंगे बी एंड सी, इसका मतलब होगा बी और सी का एज। डी सी, इसका मतलब कि डी से लेके सी तक का एज। बात समझ ना? जब हम एज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, डी से सी, तो इसका मतलब डी से सी से एज की बात हो रही है। ठीक है। क्योंकि डी एंड सी दो वर्टेक्स हैं, दो नोड्स हैं, इन दोनों को हम देखेंगे डी का सी मतलब डी से सी का हम तक बात करें तो इसका मतलब होगा इसका वर्टेक्स, उसका एज। ठीक है। ओके। एडजेसेंट नोड जैसे हमने अभी देखा कि वो नोड जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक हो, वो वर्टेक्स जो डायरेक्टली एक दूसरे के लिंक हो। जैसे डी डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ? सी के साथ। डी सी का क्या है जी? एडजेसेंट नोड है। और सी डी का भी क्या है? एडजेसेंट नोड है। लेकिन जो ए है वो सी का एडजेसेंट नोड नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये टर्मिनोलॉजी है, एडजेसेंट नोड, वर्टेक्स, एज, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है जो हमारे आज के लैब के हवाले से, वो है एक कनेक्टेड ग्राफ और एक है कंप्लीट ग्राफ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा, ये वाला K2, जिसमें दो नोड्स हैं, एक नोड ये, एक नोड ये है, नजर आ रहा है? ये भी एक ग्राफ है, दो नोड्स हैं, दोनों आपस में लिंक है, इसको हम कहेंगे ये कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ का मतलब है हर नोड दूसरे नोड से डायरेक्टली क्या होगा? लिंक होगा। ये इससे लिंक है, वो इससे लिंक है, ये कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है। ये हो गया कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन है। कनेक्टेड ग्राफ इज अ वन इन विच देयर इज अ पाथ बिटवीन ईच ऑफ वर्टेक्स। This means that there is not a single vertex is isolated or without connecting edge. तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला कनेक्टेड भी है और कंप्लीट भी है। बात समझ रहे हैं? ये क्या हमारे पास कनेक्टेड भी है और कंप्लीट भी है। दूसरे वाला हमारे पास कनेक्टेड है लेकिन कंप्लीट नहीं है। कनेक्टर का मतलब ये होता है कि हर नोड किसी एक के साथ कम से कम कनेक्ट हो, और कंप्लीट का मतलब ये है कि ये सारे नोड आपस में लिंक भी हो, मतलब ये वाला डायरेक्टली इसके साथ भी हो, ये वाला डायरेक्टली इसके साथ। आई थिंक ये कंप्लीट भी है, कंप्लीट भी है। ठीक है। और सारे कंप्लीट हैं, तो ये कंप्लीट भी है और कनेक्टेड भी है। ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कंप्लीट कैसे? कंप्लीट ऐसे है कि ये वाला जो नोड है ना, ये वाला, ये इन सब नोड के साथ क्या लिंक है ना, हर नोड बाकी सब के साथ लिंक हो। ये वाला इसके साथ भी है। टोटल कितने नोड्स हैं? 4 हैं। तो ये वाला चौथा सबके साथ लिंक है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। इसको हम कहेंगे ये कनेक्टेड है, कंप्लीट कनेक्टेड है। क्यों? कौन सा लिंक है? कौन सा वाला? वो सबके साथ है। सबके साथ है। देखें ये इधर भी लिंक है, ये वाला इसके साथ भी लिंक है, ये वाला इसके साथ भी। ये लाइन शो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लाइन शो करेगी ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है। अगर हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ हो, उसमें नंबर ऑफ एज फाइंड करना हमारे पास इजी होता है। उसका फार्मूला है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल रखता हूँ हमारे पास यहाँ पे। इस फर्स्ट ग्राफ को ले लें, ये वाला ग्राफ। ये हमने कहा ये नोड्स कितने हैं टोटल हमारे पास? टोटल नोड्स कितने हैं इस फर्स्ट वाले में जी? 2 हैं। और हमारे पास फार्मूला क्या है?
इसमें नंबर ऑफ एज मालूम करने का, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इंटू 2 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1, n माइनस वन है ना, n2 है ना। नंबर ऑफ नोड्स, इसमें कितने नोड्स हैं, तो n को हमने क्या किया, पहले 2 किया और फिर उसको हमने उस फार्मूले में लगाया, 2 इंटू 2 माइनस वन फिर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 इंटू 1 हो गया, 2 1 जार 1, 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अब इस वाले में देखें, इसमें कितने नोड्स हैं, 3, n हमारे पे क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 माइनस वन, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3। इसमें देखें कितने एज हैं, तो हमारे पास अगर एक ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है, एक ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है, फार्मूले के थ्रू उसके नंबर ऑफ एज हम क्या मालूम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद इसी ग्राफ में हमारे पास एक और टाइप आती है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ से मुराद ये कि जब हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ई से ए पे क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, उस मूव की कितनी कॉस्ट आएगी, कितना वेट आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4-5 नोड्स हैं, हमने हर नोड से मूवमेंट के ऊपर उसकी कास्ट रखी हुई है, यहां से यहां पे मूव करेंगे तो आपको इतनी कास्ट आएगी, यहां से यहां पे मूव करेंगे तो आपको इतनी कास्ट आएगी। तो ई से ए पे मूव करने के लिए हमारे पास इतनी कास्ट आ सकती है। इस कास्ट को हम एज अ पॉजिटिव भी ले सकते हैं, एज अ नेगेटिव भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे हैं कि हमने फाइनल पॉइंट कौन सा है जी हमारे पास यहाँ पे डी है, ठीक है। फाइनल पॉइंट का मतलब है डी आगे किसी और नोड के साथ लिंक नहीं है, आगे कहीं और मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमने डी पे पहुंचना है। तो हमने इनमें से वो वाला पाथ निकालना है जिसमें कम से कम कास्ट आए। तो यहां से ई से यहां पे आए तो हमारे पास 7 कास्ट होगी, और वहां से हम डायरेक्ट डी पे आए तो 67 कास्ट पहुंचती है इस पाथ से। अगर हम इस पाथ से आए 7 12 कितने हो गए 19, 19 में 32 ऐड कर दो कितने हो गए 51। पहले वाले से कास्ट इस पाथ से क्या कम है, अब इस पाथ से आओ, इस पाथ से नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमारे पास वो पॉसिबल पाथ हमें निकालना होता है। कभी कभार हमें उसकी जो है एज अ कास्ट लेते हैं, कभी कभार इसे एज अ रिवार्ड लेते हैं कि जिसका पाथ में ज्यादा रिवार्ड आते हैं वो वाला पाथ फॉलो करो। तो टोटली सिनेरियो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने ग्राफ किस पर्पज के लिए यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये हमारे जो राउटर्स होते हैं, ये ग्राफ एक्चुअली नॉर्मली वहां पे नेटवर्क में यूज होता है। आप एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपने मैसेज डिलीवर किया, अब मैसेज डिलीवरी में आपके पास 20 राउटर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वो मैसेज किधर से होके जाएगा, ये नंबर ऑफ नोड्स हैं, राउटर कह लिया आप ए बी सी डी, ये राउटर्स है। अब इसमें किसी एक राउटर पे ट्रैफिक हो सकती है ज्यादा हो, दूसरे पे कम हो, तो उसको कौन सा ऑप्टिमल पाथ चूज करना होता है जिसमें कम टाइम में वो जल्दी फॉरवर्ड हो जाए, जहां पे उसको टाइम कम लगे। बात समझ रहे हैं ना। जब आप कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आप ये ग्राफ की एक एग्जांपल देखेंगे। नेटवर्क के ऊपर जब डेटा आपका ट्रांसफर होता है, जब कुछ चीज आप ट्रैक पर ट्रांसफर करते हैं, तो उस सिनेरियो में आपके पास जो नेटवर्क होता है वो ग्राफ की फॉर्म में होता है। अब आपके पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं कि इस ग्राफ में हमने कौन सा ऑप्टिमल पाथ मालूम करना है। वो वेट की बेस पे होता है, वेट आपका कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि अगर आप इस पाथ से गए तो आपको -60 मिलेगा या +60 मिलेगा। तो उस बेस पे फिर आप ऑप्टिमल पाथ मालूम करते हैं ग्राफ में से। तो उसके लिए फिर नॉर्मली हमारे पास ये वेटेड ग्राफ होते हैं, ठीक है। कौन से ग्राफ होते हैं, वेटेड ग्राफ का मतलब ये कि आप एक नोड से दूसरी नोड पे जाओगे ना, तो आपका जो कास्ट है उसमें प्लस माइनस होगा, जो हमने कास्ट डिफाइन की होगी। ई से ए पे जाने की कास्ट कितनी है जी 7 है। तो जो हमारा एक नोड होगा, पहले तो हम जस्ट ऊपर नेम स्टोर करते थे, साथ उसके हम कास्ट भी स्टोर करेंगे कि भाई ई से ए पे जाने की कास्ट 7 है, ए से आगे सी पे जाने की कास्ट 12 है, और ए से डी पे जाने की कास्ट 60 है। और फिर हम जब मूव करेंगे, जब हम इसको ट्रेवर्स करेंगे या मूव करेंगे, तो हम कास्ट साथ प्लस प्लस करते जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पाथ की पूरी की कास्ट फाइनल में ये बनती है, ठीक है। तो इन दोनों की नीचे और डायग्रामेटिक एग्जांपल देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ग्राफ को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक मैट्रिक्स यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है ना ये वाला वेटेड ग्राफ, तो यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। और कर लें क्योंकि ये 15 मिनट का क्वेश्चन इसमें से आएगा।
पक्की बात है, वेटेज कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लेके जाना यहाँ पे सही क्लियरली सुन रहे हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, आप पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए ईजी होगा। या आपने सुना ही नहीं होगा टॉपिक तो आपको कैसे पता चलेगा। अच्छा, तो हमारे पास ये ग्राफ है, ए बी सी कनेक्टेड है, बी सी से डी से, ये ग्राफ है। इसको जब हम मैट्रिक्स में शो करते हैं तो उस मैट्रिक्स का हमने नाम रखा हुआ है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अंदर हम रोज एंड कॉलम की सीक्वेंस में हम उनका एक रिलेशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कॉलम में भी ए बी सी डी है और रो में भी क्या है जी, ए बी सी डी है। आप फर्स्ट रो इस ए को ए के साथ का रिलेशन बता रही होगी कि ए पे नहीं जा सकता, उसको हम जीरो कर देंगे। ये नोड है ना, नोड ए से लेके बी तक जा सकता है। ए डायरेक्टली डी के साथ कनेक्टेड है, ए डायरेक्टली सी के साथ कनेक्टेड है। तो वो नोड जिन जिन नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको हम क्या करेंगे, हाई, और बाकी सब करेंगे हम लो। फॉर एग्जांपल ए ई के साथ डायरेक्टली जा सकता है, यहाँ पे ग्राफ में देखें नहीं, तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम लो रखेंगे, बाकी सब जिन पे जा सकता है उनको क्या करेंगे, हम हाई करेंगे। अब आ गई बी की बारी। बी पे आएंगे, बी डायरेक्टली किसके साथ जा सकता है, ए के साथ एंड ई के साथ। तो बी के आगे जो ए की वैल्यू की उसको हम हाई कर देंगे, और डी की ई की वैल्यू हाई, बाकी जो जिन पे वो नहीं जा सकता उनकी वैल्यू को हम जीरो कर देंगे। अभी जो ग्राफ है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम दोनों साइड पे हम देख रहे हैं। इसी तरह हमारे पास डी पे आ जाए, डी पे ऐसा सिनेरियो है कि डी जो है वो डायरेक्टली ई के साथ भी जा सकता है और सी के साथ भी, तो डी और ए के साथ भी। तो ये इसके अंदर ए वाला जो वैल्यू होगी इसकी मैट्रिक्स में वो भी हाई होगी, सी की मैट्रिक्स की वैल्यू भी हाई होगी, और ई की अंडर भी वो वैल्यू हाई होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो डी है वो ए पे जा सकता है, सी पे जा सकता है और ई पे जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि डी के जो एडजेसेंट नोड है वो कौन कौन से हैं जी, ए है, सी है, ई है। एडजेसेंट नोड कौन कौन से नहीं है, बी एन डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी जो है डायरेक्टली बी एन, और डी इटसेल्फ अपने आप भी नहीं जा सकता ना, वो अपने आप ही है दूसरे से डी पे, ठीक है। अब इसी तरह जो ये तो डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल होगी। अगर हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ है, उसमें क्या होगा, उससे हमारी एक्चुअली है चीज यही होगी। अब ए से सिर्फ हम क्या जा सकते हैं, बी पे एंड सी पे, बी सी फिर हम ए भी नहीं आ सकते। तो ए के अंडर बी सी, ए जिन जिन नोड्स के ऊपर जा सकता है उन्हीं नोड्स की वैल्यू हाई होगी, बाकी सब की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। अब बी देखें, बी किसी और नोड पे नहीं जा सकता, तो बी के अंदर सारी वैल्यूज क्या होंगी, आगे जीरो होंगी। उसके बाद हमारे पास बाकी सारे भी इसी तरह के हैं हमारे पास। अब डायरेक्शन में जो जिस डायरेक्शन में जा सकता है उसके आगे वैल्यू हाई होगी, अदरवाइज जीरो होगी। ये हमारे पास, अगर हम इस ग्राफ को एक मैट्रिक्स में शो करें तो हम इस तरह शो कर सकते हैं। आज हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन के आउटपुट में भी हमारे पास ये एक्चुअली ये मैट्रिक्स शो होगी कि ये वाला ए बी पे जा सकता है, ए सी पे जा सकता है, नहीं जा सकता, ठीक है। आ जाता है हमारे पास वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास नॉर्मली वेटेड ग्राफ में साथ हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, बल्कि ऑलमोस्ट डायरेक्शन होती है कि आपने ए से बी पे मूव करना है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, और डायरेक्शन में फिर हम साथ वेट भी देते हैं। अब ए से बी पे जाने का वेट कितना है, 4। तो अब वहां पे जब हम 1 0 करते थे ना, वहां पे उसकी जगह पे वेट आएगा। ए से बी पे जाने की क्या वेट क्या है जी, 4। ए से सी पे जाने का वेट कितना है, 3, और बाकी क्या होंगे, 0 0। इसी तरह हमारे पास होगा ये डायरेक्टेड ग्राफ, लेकिन साथ उसकी जीरो हाई की जगह पे साथ उसकी वेट हम लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल ई से ए पे जाने का वेट कितना है, ई से ए पे जाने का 1 है, तो वहां पे 1 होगा, बाकी किसी और पे नहीं जा सकता, तो बाकी सारे वेट के होंगे 0 होंगे। बात समझ में, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। ये हमने कुछ वैल्यू रख दी है कि अगर हम ए से बी पे गए तो हमें वो वेट, वो कास्ट लगेगी, ठीक है। मतलब ए से बी पे जाने की कास्ट कितनी है, 4 है। और ए से, अब ये करते किस लिए, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि हमने इनमें से ऑप्टिमल पाथ निकालना होता है कि जिसमें कम कास्ट आए, कम से कम। फॉर एग्जांपल आप समझ नहीं, राउटर ए है, राउटर बी है, राउटर ई है, ये जो इनकी वेटेज है ना, ये रन टाइम पे चेंज होगी, ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी, वेटेज ज्यादा हो जाएगी, कास्ट ज्यादा हो जाएगी। आप एक राउटर के ऊपर 20 लोग हैं, एक राउटर के ऊपर 1 लोग है, तो 20 वाले से आप और ट्रैफिक घुमाओगे तो वहां पे चांसेस ज्यादा कम है कि उसको टाइम ज्यादा मिले, 1 वाले पे वो जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। वही चीज हमें है कि फॉर एग्जांपल आपने फिर उसमें ऑप्टिमल पाथ निकालना होता है कि किस राउटर से हमारी ट्रैफिक जाए जहां पे कम टाइम लगे, जिसकी कास्ट कम हो।
जिसकी क्या हो, कास्ट कम हो। तो फिर उसको जब आपके पास ग्राफ की फॉर्म में होगा, ग्राफ के अगेंस्ट उसके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, उस मैट्रिक्स के ऊपर फिर आप आगे डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स हैं वो आप लगाएंगे तो आप आउटपुट पाथ इजीली निकाल सकते हैं। जी, आप डिफरेंट पाथ है ना, एक राउटर है 1 है, उसके आगे एक और राउटर है, बी पे ट्रैफिक ज्यादा है और जो हमारा सी है उस पर थोड़ी कम है, तो उस हिसाब से जो वेटेज होगी उसकी कम होगी कि ज्यादा होगी, ठीक है। तो डिफरेंट पाथ है उसकी वेटेज डिफरेंट होगी, ए से बी पे जाने की कास्ट ज्यादा हो सकती है, ए से सी पे जाने की काम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। वो डिफरेंट हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है, इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है क्योंकि पाथ डिफरेंट है टोटल। इसकी जो हम इंप्लीमेंटेशन देखेंगे वो लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, लिंक लिस्ट प्लस अरेज, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कोडिंग वाली साइड पे मूव करेंगे। कोडिंग ऑलरेडी इस मैनुअल में अटैच भी है, तो मैं खुद राइट करूंगा, तो आप कोई क्वेश्चन हो तो उस टाइम पूछ सकते हैं। एनीवे, अगर हमारे पास ये नोड्स हैं, अभी हम फर्स्ट देखेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ को हमने इंप्लीमेंट करना है, तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और इसी इसी कंसेप्ट से हम इसकी कोडिंग भी करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिस कितने बचिए, कितने वर्टिस हैं, 5 वर्टिस हैं। तो हमारे पास 5 लिस्ट बनेगी। कितनी लिस्ट बनेंगे जी, जितने नंबर ऑफ वर्टिस होंगे उतने नंबर ऑफ हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। अब उसकी क्यों लिस्ट क्यों बनाएंगे, लिस्ट ये बनाएंगे, अब ए है, ए की लिस्ट बनेगी, बी है तो बी की लिस्ट में ये होगा कि ए आगे किन किन नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो नोड हम उसके आगे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये लिंक लिस्ट में हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ए किस किस पे जा सकता है, बी पे जा सकता है, डी पे जा सकता है और सी पे। तो ए के अंडर हम उसको क्या कर देंगे, बी सी डी क्या कर देंगे, हम ए वाली लिस्ट में हम ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह हमारे पास बी है, बी के जिन जिन नोड्स पे बी डायरेक्टली जा सकता है वो बी के आगे क्या होंगे, बी वाली लिस्ट में होंगे। अब जो सी जिन जिन नोड पे जा सकता है वो सी वाले जो हमारे पास उसके अंदर जितने भी एडजेसेंट नोड होंगे वो हमने वहां पे आगे स्टोर किए होंगे। तो इस तरह हमारे पास एक पूरी लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी कि ए किन किन नोड पे जा सकता है डायरेक्टली, मतलब ए के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, बी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, ई के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। तो अगर हम इसको अगर देखा जाएंगे, इस ग्राफ को अगर हम इंप्लीमेंट करें तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास हर एक की क्या बनेगी, एक लिंक लिस्ट बनेगी। ए की लिंक लिस्ट बन गई, बी की लिंक लिस्ट बन ली, सी की लिंक लिस्ट बन ली, डी की बन रही, ई की लिंक लिस्ट बन रही। उस हर लिंक लिस्ट में हमारे पास ए जिन जिन नोड पे जा सकता है वो आगे हमने उसके अंदर अपेंड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इसको अब एक चीज इसमें कांस्टेंट है, एक चीज देखेंगे, एक चीज कांस्टेंट है इसमें, कौन सी चीज कांस्टेंट है, नंबर ऑफ नोड्स। नोड्स के अभी, लेकिन आगे जो उनके जो एजेस हैं वो कांस्टेंट नहीं, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नोड्स है ना, इसकी क्या बनाते हैं, हम अरे बनाते हैं, अरे लेकर बनाते हैं लिंक लिस्ट टाइप की, कि इसके हर, अब फॉर एग्जांपल ये ए है, ये अरे का 0 इंडेक्स है, बी अरे का 1 इंडेक्स है, सी अरे का 2 इंडेक्स है, लेकिन वो 0 इंडेक्स पे आगे पूरी लिस्ट डिपेंड होती है। वही काम जैसे हमने हैशिंग में पेपर चेनिंग में नहीं किया था, अरे होती थी और एक हर इंडेक्स के ऊपर एक आगे लिंक लिस्ट होती थी। हम इसकी जो ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो स्पेसिफिकली उस हैश की तरह की इंप्लीमेंटेशन करेंगे। हम एक अरे बनाएंगे लिंक लिस्ट टाइप की, उसके हर इंडेक्स के ऊपर आगे हमारे पास लिस्ट अपेंड होगी। वो लिस्ट क्या होगी, 0 इंडेक्स बता रहा होगा ए किन किन इंडेक्स के साथ आगे डायरेक्टली मूव कर सकता है, बी किन किन इंडेक्स के साथ मूव कर सकता है, सी किन किन वर्टेक्स के साथ ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है जी। तो ये अगर हमारे पास ये ग्राफ होगा, उसकी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ये बनेगी हमारे पास कोडिंग में, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अगर हमारे पास इसी ग्राफ को हम डायरेक्टेड कर लें, उसमें फिर हमारे पास थोड़ी सी लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अरे का साइज हमारा वही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्टिस कितने 5, तो हम 5 की एक अरे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेकिन अरे इंटीजर टाइप की नहीं होगी, अरे किस टाइप की होगी, लिंक लिस्ट टाइप की। किस टाइप की होगी, लिंक लिस्ट टाइप की। इसका मतलब अरे के हर इंडेक्स के ऊपर एक लिस्ट होगी, नोड्स की लिस्ट होगी। ये अरे का 0 इंडेक्स है, उसको हमने कह दिया ये इससे मुराद ए है, ए किन किन नोड पे डेली जा सकता है, बी के ऊपर और सी के ऊपर, तो वो नोड ए के उस इंडेक्स पे हम ऐड कर देंगे। बी किन किन नोड पे जा सकता है, ई के ऊपर डेली जा सकता है, सी डेली डी के ऊपर जा सकता है, डी बी एंड ई जो है हमारे पास जो वर्टेक्स है उनके ऊपर जा सकता है, लेकिन जो हमारा ई है वो किसी और पे भी नहीं जा सकता। इसलिए
ये इंडेक्स एम्प्टी रहेगा, इसके ऊपर कोई और नहीं नोड्स या वर्टेक्स इंपेंड नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? हमने ये बताया कि अभी हम जो इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं वो हम डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग अरे एंड लिंक लिस्ट। एक्चुअली हम रिकॉर्ड स्टोर करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर, लेकिन उस लिंक लिस्ट की हम बनाएंगे क्या? अरे बनाएंगे। अब जब अरे बनाएंगे, लिंक लिस्ट की का मतलब है अरे का हर इंडेक्स के ऊपर एक लिंक लिस्ट होगी। अब देखेंगे ये जी जी हमारे पास जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है ना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग हम अरे भी कर सकते हैं और यूजिंग लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं। अभी जो हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वो यूजिंग हमने अरे देखेंगे। आप यूजिंग लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अरे के जो फायदे क्या हैं वो हमें यहाँ पे वो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। अरे के जो ड्रॉबैक हैं वो हमें फिर हमारे पास यहाँ पे वो फेस करने होंगे। ठीक है, अरे के ड्रॉबैक क्या सबसे पहले जी? इंसर्शन एंड डिलीशन। तो वो जब आप ग्राफ यूजिंग अरे इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा कि भाई ये इसका नुकसान, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन जब ग्राफ यूजिंग लीनियर इम्प्लीमेंट करेंगे, इंसर्शन डिलीशन तो फास्ट हो जाएगी, लेकिन एक्सेस टाइम स्लो हो जाएगा। ठीक है, आज हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वो यूजिंग अरे देखेंगे, लेकिन यूजिंग लीनियर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, पेपर में जो हम लैब में करेंगे वही आएगा। हाँ, उसी तरह का क्वेश्चन आएगा। लिंक लिस्ट वाला नहीं किया हो तो वो नहीं आएगा। वेटेड ग्राफ को देख लेते हैं। अब हमने कहा ए से बी पे जाने का वेट कितना है जी? 2। तो जब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे लिंक लिस्ट बेस विद रिस्पेक्ट टू अरे, उसमें क्या होगा हमारे पास? एक तो हम जितने नंबर ऑफ वर्टर्स होंगे उतनी हम अरे बनाएंगे। अरे किस टाइप की बनाएंगे? लिंक लिस्ट टाइप की। अब हमारे पास ए से मुराद 0 इंडेक्स है, बी से मुराद 1 इंडेक्स है, सी से मुराद 2, 3 एंड 4 अप टू सो ऑन। अब ए से बी, इसका मतलब बी उस ए वाले इंडेक्स पे आगे क्या होगा? ऐड होगा, लेकिन साथ उसके साथ हम वेट भी लिखेंगे। अगर ए बी पे आता है उसका वेट 2 होगा, और अगर सी पे आता है उसका वेट क्या होगा? 4 होगा। तो अभी जो हमारा एक नोड होगा ना, तो वो दो चीजें होल्ड करेगा। एक तो उस वर्टेक्स का नेम और साथ उसका वेट भी। तो अभी नोड्स के ऊपर, पहले नोड के ऊपर सिर्फ आप एक वर्टेक्स का नेम स्टोर हो रहा था, अभी नेम नहीं होगा, साथ वेट भी आ जाएगा। बात समझ रहे? हाँ, तो हमारे पास जो एक नोड होगा, जो नोड का क्लास होगी, उसके लिए दो वैल्यूज आ जाएंगी, पहले एक ही वैल्यू थी। ठीक है, इस तरह हमारे पास वेटेड ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी हम एक केस स्टडी को लेते हैं, उसको स्टार्ट से देखते हैं, फिर उसके साथ हम ग्राफ की कोड की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ताकि आपका आईडिया और क्लियर हो। हमारे पास ये ग्राफ है, कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं जी? ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ओके। अगर इसकी हम आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, वो भी इसी तरह का आएगा। आपको एक ग्राफ दिया होगा, क्या दिया होगा जी? ग्राफ दिया होगा। उस ग्राफ की आपने क्या बनानी होगी? लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। क्या बनानी होगी? लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब इस लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी? 1 है, तो फर्स्ट अगर आपने मैम रखना है, जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे ना, उतने नंबर ऑफ नोड्स की क्या बनेगी आपके पास? अरे बनेगी। अब 1 से मुराद है अरे का 1 इंडेक्स। 1 किन किन नोड के साथ डायरेक्टली लिंक है? 2 एंड 5। उसके आगे 2 एंड 5 नोड्स आएंगे। हाँ, डरा दे सकते हैं, उस पर भी आएंगे। 1 3 के साथ डायरेक्टली लिंक है। अनडायरेक्टेड में होता है, ये अनडायरेक्टेड है ना, कि 1 2 2 1 दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अब 2 है, 2 1 पे भी आ सकता है, 2 5 पे भी जा सकता है, 2 3 पे भी, 4 पे भी। तो अब 2 जिस जिस नोड के साथ डायरेक्टली लिंक है, वो आगे अपेंड होंगे वो नोड। इसका मतलब होगा कि 2 1 पे भी जा सकता है, 2 5 पे भी जा सकता है, 2 3 पे भी जा सकता है, 2 4 पे भी जा सकता है। ये आपके पास लीनियर रिप्रेजेंटेशन आ गई। उसके बाद तीसरी चीज क्या आएगी हमारे पास? एडजेसेंसी मैट्रिक्स आएगी आपके पास। उसी चीज को हमने एक मैट्रिक्स में डिस्प्ले कर दिया। 1 किन किन नोड पे जा सकता है? 1 पे एंड 5 पे, 2 1 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। ठीक है ना? अभी ये जो ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ है, ये वेटेड ग्राफ नहीं है। अगर वेट होती तो 1 की जगह पे उसके वेट आते। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाती है? इसकी इंप्लीमेंटेशन आ जाती है। ये चीज समझ रहे हैं ना, कि अभी हमने क्या करना, जब हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की लिंक लिस्ट क्या होगी? प्रिंट होगी कि ए जो 1 है वो किसके साथ लिंक है, 2 जो है वो उसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 3 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 4 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। इनसे हमारा जो हमने आगे जो हम नोड ऐड करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसके एडजेसेंट नोड बता रहे हैं कि 2 का एडजेसेंट नोड 1 भी है, 2 का एडजेसेंट नोड 5 भी है, 2 का एडजेसेंट नोड 3 भी है, 2 का एडजेसेंट नोड 4 भी है। ठीक है जी, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है?
जी अभी करते हैं, मतलब हम बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज करेंगे, उसकी आपकी आसानी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सिर्फ देखें, कोई मसला आता है आप पूछ लें। कोड मैंने क्लासरूम में शेयर किया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना आपने, ठीक है। मैं आपके सामने राइट करता हूँ। और इसमें हम जो एक लाइब्रेरी यूज करेंगे लिस्ट वाली, ठीक है। अब आपने जो लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन की हुई है ना, आप डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं लिस्ट की लाइब्रेरी इसलिए यूज करूँ कि हमें वो लिंक लिस्ट के जो 100 कोड है वो फिर हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, थोड़ी सी बहुत ही कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं लिस्ट लिस्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो लिस्ट नहीं हो रही, वेक्टर 1D अरे होती है। वेक्टर में एक टाइम पे सेम टाइप का डेटा आ सकता है ना, लिस्ट में सेम टाइप का डेटा नहीं आ सकता, ठीक है। अरे में सेम टाइप का डेटा नहीं आ सकता, लिस्ट में आ सकता है। अच्छा देखें, हम सबसे पहले ग्राफ की एक क्लास बनाएंगे। अब एक चीज आपने यहां से याद रखनी है, पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, बगैर क्लास के कोई भी क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन नहीं करना। सारा काम किसके अंदर करना आपने, क्लास के अंदर, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर के आए हुए हैं। तो क्लास के बगैर अगर आपको फार्मूला में कहा हुआ है दो चीजों को सम करो, क्या करो, सम करो। तो आपने कैलकुलेशन की क्लास बनानी है, उसके अंदर एक सम का मेथड बनाना है, और मेन से उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू सम के फंक्शन क्या करना आपने, कॉल करना। तो आपने माइंड से बना लिया, आपने कोई भी काम करना है किसके अंदर करना है, क्लास के अंदर। नॉर्मली अभी आपने अरे की इम्प्लीमेंटेशन की है, लिंक्स की सारी आपने क्लास के की है। तो आपने इस चीज पे ख्याल रखना है कि ये ना आपके सर मैंने कहा सम का फंक्शन लिखें, आपने सिर्फ फंक्शन लिख दिया, ना नेम बनाया, ना मेन बनाया, ना ऊपर इंक्लूड किया कि ये मेरी लॉजिक है। तो ये लॉजिक नहीं है, बात समझ रहे हैं, ये लॉजिक नहीं है। हाँ वो क्लास के थ्रू करें तो आपके लिए ईजी होगा, मेरे लिए भी जाके ईजी होगा, सही है। नहीं तो मैं जब वाइवा होगा ना मैं उस टाइम बता दूंगा। अच्छा जी, एक हमारे पास ग्राफ की क्लास होगी, ठीक है। ग्राफ के अंदर हम क्या बना रहे हैं, लिस्ट टाइप का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हमने इस लिस्ट जो लाइब्रेरी इंपोर्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसको बताया कि ये डाटा किस तरह का स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का। और उसका हमने एक यहाँ पे पॉइंटर बना लिया। पॉइंटर का मतलब ये होगा, ये हमारी अरे को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इंट एन है, एन से मुराद होगा नंबर ऑफ। हम आते हैं उसके कैसे नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या पास करेंगे, इसका इन वर्टेक्स, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होने चाहिए, ठीक है। और उसको हम क्या कर देंगे, ठीक है जी। जब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस ग्राफ का, तो उसको बताएंगे कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे इसमें, तो वो नोड्स आके वर्टेक्स में आके स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हम उसी टाइप की क्या बनाएंगे, एक अरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अरे। अरे कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, साथ इसकी टाइप बताएंगे, इंटीजर टाइप की है, और साथ स्क्वायर ब्रैकेट में वो वी दे देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्टेक्स लिख ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जितने वर्टेक्स में यहाँ पे नोड्स हैं, जितना साइज दिया होगा उतने साइज की अरे बन जाएगी, और वो आके यहाँ पे स्टैटिक तो नहीं आता ना, नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है सबको। हमने क्या किया, हमने कहा था कि जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उस उतनी हम क्या बनाएंगे, अरे बनाएंगे, लेकिन किस टाइप की, लिंक लिस्ट टाइप की। अभी ये हमारी लिंक लिस्ट टाइप है, लेकिन उस लिंक लिस्ट के अंदर जो हर नोड होगा ना, वो वैल्यू कौन सी स्टोर करेगा, इंटीजर की होगा। ये लिंक लिस्ट अरे होगी किसकी, लिंक लिस्ट की, लेकिन हर लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड की वैल्यू होगी ना वो इंटीजर होगी, ठीक है। और ये टाइप एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। अब जब हम नेक्स्ट ज्यादा करानी है तो उस पर हम नेक्स्ट इससे अगले वाले एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास होगा एड एज, ठीक। हमने एक एज ऐड करना है, और इस एज के अंदर हम इसको कुछ पैरामीटर पास करेंगे। एंड फर्स्ट नोड, फर्स्ट वर्टेक्स आ गया, सेकंड वर्टेक्स, और बूल बाय। बाय का मतलब है ये दोनों आपस में, ए वाला 1 से लिंक है, 1 वाला भी ए से लिंक है कि नहीं है, ठीक है। वो अगर ट्रू हुआ था मतलब वो वाला ऐसे भी लिंक है। यहां तक क्लियर है। एज एज हमेशा उन नोड के दरमियान ऐड होता है जो दोनों के ऑन डायरेक्टली क्या हो, लिंक हो। एज से हमने क्या बोला था, एज का मतलब है ऐसे वो नोड जो दोनों क्या हो, डायरेक्टली लिंक हो। इन दोनों के दरमियान जो पाथ होगा उनको हम क्या कहेंगे, एज का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 और 2 के दरमियान एक एज बन सकता है, क्या बन सकता है जी, 1 और 3 के दरमियान एज नहीं बन सकता, क्यों, 1 3 के साथ डायरेक्टली लिंक ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे ही है। बूल का मतलब बाई है, बाई बाई डायरेक्शनल का मतलब यह है कि
1 2 के साथ लिंक है और 2 1 के साथ भी लिंक है, ठीक है। तो हम हमारे पास जो फर्स्ट लाइन होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 के साथ लिंक है, तो 1 इंडेक्स पे क्या होगा, 2 ऐड होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट इंडेक्स 1 है, डॉट पुश बैक बिल्ट इन फंक्शन है लिंग्स के अंदर एक नोड ऐड करने का, ठीक है। जैसे आपके पास लिंग्स थी ना, इंसर्ट एट एंड, लिंग्स के अंदर हमने 3 4 मेथड लिखे थे, इंसर्ट बिफोर हेड, इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन, इंसर्ट एट एंड, जो आपके एंड के ऊपर जाके एक नोड ऐड हो। तो आपके पास उस सिनेरियो में हमारे पास क्या बनेगा, वो ये केस बनेगा। आगे मूव करने के लिए मैं इसके साथ डायग्राम ला लेता हूँ, तो उससे साथ साथ ट्रेवर्स करते हैं तो उसकी आपकी आसानी होगी। सपोज किया कि हमने मेन से, आप लिख भी सकें तो आगे, ठीक है। मैं आता हूँ उसके ऊपर आता हूँ। सपोज मेरे पास कितने नोड्स हैं, 5 हैं, और कोई नोड 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम अरे बनाएंगे 6 नोड्स की, क्योंकि हमारे पास जो अरे है वो इंडेक्स के ऊपर हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या बना लिया, एक अरे बना लिया। जब अरे बनाएंगे तो अरे किस टाइप की बनेगी, उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसका 0 इंडेक्स है, ये इसका 1 इंडेक्स है, ये इसका 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, और 5 इंडेक्स है। यहाँ तक क्लियर है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, एक लिस्ट बनेगी, हमने 6 पास किया, 6 की, लेकिन ये जो अरे है ये लिस्ट टाइप है, ये किस टाइप है, लिस्ट टाइप है। इसकी इंडेक्स पे इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, इंडेक्स पे क्या आएगा, नोड का एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस जी के अंदर एक एज ऐड कर रहे हैं, 1 है 2 के साथ कनेक्टेड है, और ये ट्रू है। देखें ग्राफ में, देखें 1 2 से कनेक्टेड है ना, और 2 1 के साथ भी है, 2 वापस क्या है, तो हम इस ट्रू का मतलब होगा कि 2 वापस क्या है, 1 के साथ भी कनेक्टेड है। ये कौन सा ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड में, इसका मतलब 2 1 के साथ भी है। अनडायरेक्टेड में दोनों डायरेक्शन पे हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड में आपके पास दोनों साइड पे होते हैं, सही है। तो होगा क्या, हमें बताना होगा ना, उसको कैसे पता कि मोटर है कि नहीं है, ये आप बताएंगे ना, उसको क्या पता है कि नहीं है। इसी की बेस पे जब फॉल्स करेंगे तो ये डायरेक्टेड हो जाएगा, किसका मतलब ये सिर्फ एक में दूसरे में। अब इसका मतलब है 1, अभी इसको जो इसको पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, 1 इसका मतलब 2 के साथ लिंक है, और 2 वापस क्या है, 1 के साथ भी लिंक है। वहां पे जाके क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर में क्या आया, फर्स्ट में 1, और सेकंड में क्या आया, 2। हमने क्या किया, एडजेट्स ऑफ 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, फर्स्ट में क्या आया, 1, तो अरे 1 इंडेक्स पे क्या पुश कर दो, 2। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एक नोड बनेगा, ठीक है, और उसके अंदर 2 होगा, उसका नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा, और इसका एड्रेस आगे कहां पे स्टोर होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस बी है, वो आके यहां पे स्टोर हो जाएगा। इसके 0 1 इंडेक्स के ऊपर एक नोड ऐड हुआ है, उस नोड में वैल्यू क्या की है, 2, और उसका एड्रेस कहां पे आके स्टोर हो गया, 1 इंडेक्स के ऊपर। ये पुश बैक पता क्या करेगा, पुश बैक एक नोड बनाएगा, क्या बनाएगा, नोड, और उसके अंदर ये वैल्यू रखेगा, और उसका एड्रेस इस इंडेक्स पे स्टोर कर देगा, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। इसमें डेटा कौन स्टोर हो रहा है, इंटीजर स्टोर हो रहा है, इसमें डेटा कौन स्टोर हो रहा है, इंटीजर नोड के अंदर। देखें एक है हमारे पास अरे, अरे किस टाइप की है, लिस्ट टाइप की है। अरे कौन सी है, लिस्ट की है। उस लिस्ट के अंदर जो नोड्स होगा ना, वो इंटीजर टाइप का होगा। बात समझ रहे हैं, अरे किस टाइप की है, लिस्ट टाइप की है। उस मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक यहां पे ये मेरे पास एक क्लास है नोड की, और इसकी मैं क्या बनाता हूं, नोड स्टेट है,
इसका मतलब क्या होगा बताएं? अरे किसकी बनी है? नहीं, इंटीजर की बनी है। डेटा तो उसमें इंटीजर स्टोर होगा, बताए ना। नोड किसकी बनी है? अरे नोड की बनी है, लेकिन उसके अंदर डेटा कौन स्टोर होगा? हर इंडेक्स पे डेटा कौन स्टोर होगा? आगे नोड्स होंगे हर इंडेक्स के ऊपर, लेकिन उस नोड के ऊपर डेटा इंटीजर का होगा। अरे बनेगी नोड टाइप की, लेकिन नोड के अंदर डेटा कौन सा होगा? इंटीजर टाइप का। बात समझ रहे ना? अभी जो अरे बनेगी वो नोड की बनेगी, लेकिन उस नोड के अंदर डेटा कौन सा होगा? वो इंटीजर टाइप का होगा। तो अभी जो हमने यहाँ पे ये लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट एक क्लास है। जैसे आपकी लिंक लिस्ट की क्लास है ना, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, वो क्लास है। उस क्लास के अंदर जो नोड होगा उसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो कौन सा होगा? इंटीजर टाइप का। ये जो अगर आपने पढ़े हो टेम्पलेट फंक्शन एंड टेम्पलेट क्लास, ये वो हमें टाइप बता देते हैं, हम उसको टाइप देंगे, उस टाइप का फंक्शन बनेगा, उस टाइप की आपके क्लास के अंदर डेटा मेंबर बनेगा, ठीक है। तो आपके पास इतने इंडेक्स की अरे बन गई। अब इसके हर इंडेक्स पे, ये किस टाइप की है? लिंक लिस्ट में, तो इसके एड्रेस पे, इंडेक्स पे क्या आएगा? एड्रेस आएगा, वैल्यूज नहीं आएगी। देखिए इसके इस एड्रेस पे क्या आया? बी एड्रेस आया 0xb। तो इसका मतलब इस पूरी अरे में इसके इंडेक्सेस पे एड्रेस आएंगे। क्या आएंगे? एड्रेस आएंगे। वो एड्रेस किसी नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है जी, ओके। फिर इसके बाद अभी भाई हमारे पास क्या होगा? ट्रू है, तो हम एक चेक लगाएंगे। इफ बाई इटरेशन का मतलब है कि ये ट्रू 1 से भी लिंक है, तो यही लाइन हम क्या करेंगे? आप सेकेंड इंडेक्स पे जाओ, उसके ऊपर 1 पुश कर दो, 1 उसके ऊपर एक नया नोड ऐड कर दो। होगा क्या? सेकेंड इंडेक्स पे एक और नोड बनेगा। नोड आपका हीप में बन रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 है, उसका नेक्स्ट क्या है? नल है, लेकिन उसका एड्रेस आगे कहां पे स्टोर हो रहा है? सेकंड फाइल नंबर, इसको मैं कहता हूं 0xc है इसका एड्रेस। एड्रेस आगे स्टोर होगा 2 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। इससे इमराज क्या होगा कि हम इसको रीड कैसे करेंगे? रीड ऐसे करेंगे, जो आपका 1 नोड है, जो आपका इंडेक्स है ना यहाँ पे, वो नोड के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपके पास हैश के ऊपर था, जो वैल्यू थी हम उसको उसी इंडेक्स में स्टोर करते थे। तो यहाँ पे जो नोड नेम है ना, नोड 1 है, तो उसको अरे के 1 इंडेक्स पे उसके सारे एडजेसेंट हम स्टोर कर रहे हैं। नोड 2 है, तो उसको अरे के 2 के जितने भी एडजेसेंट नोड होंगे उसको हम 2 इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। नोड 3 है, तो 3 नोड के जितने भी एडजेसेंट होंगे हम 3 इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो एक्चुअली ये हैशिंग वाला कंसेप्ट ही है, रीहैशिंग, जो हमने सेपरेट चेनिंग लास्ट टाइम पढ़ी थी। फिर से आपको बता देते हैं। पुश बैक वाला, पुश बैक वाला, एक मैं आपको ना, पुश बैक एक नोड ऐड करता है। क्या करता है? लिंक लिस्ट में एक नोड ऐड करते हैं ना, ये वाला काम करता है। नोड कहां पे ऐड करेगा? नोड की वैल्यू होगी ये वाली, और नोड कहां पे ऐड करेगा? अरे के इस इंडेक्स के ऊपर। नोड एक मेमोरी में क्रिएट होगा और उसका एड्रेस आके इस इंडेक्स के ऊपर क्या होगा? स्टोर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड में 2 था और फर्स्ट में क्या था? 1 था। तो एक नोड बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। उसका एड्रेस कहां पे स्टोर होगा? आके अरे के 2 इंडेक्स पे। तो हमने वही किया, एक नोड बनाया, उसकी वैल्यू क्या है? 1। उसका जो एड्रेस था हमने अरे के 2 इंडेक्स में आके स्टोर कर दिया, सही है। बाई का मतलब ये, अब देखें 1 के ऊपर हमने 2 को स्टोर किया है, इसका मतलब 1 से हम 2 पे जा सकते हैं। ये हमारे पास 1 था, तो ये 2 था। 1 से हम 2 पे जा सकते हैं, और 2 के अंदर हमने आके 1 स्टोर कर दिया, मतलब 2 से हम 1 पे भी आ सकते हैं। 1 से 2 पे जा सकते हैं, तो 1 से हम 2 पे भी जा सकते हैं, और 2 से वापस 1 पे भी आ सकते हैं। तो वो चीज हमने अरे के अंदर स्टोर की है, सही है। बाई इसलिए लगाया हुआ, जी जी। तो हम वैल्यू दे रहे हैं ना मेन से, एज हम खुद ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम सेकंड जब एज ऐड करेंगे ना इस ग्राफ से, ये जो हमारे पास ये नोड है, 1 2 से हो गया, 2 1 से हो गया। अब 1 5 के साथ है ना, 5 1 के साथ भी है, उसमें हम सिर्फ फॉल्स करेंगे, इसको फॉल्स पास करेंगे ना, तो उसके अगेंस्ट दूसरे को पुश ही नहीं करेगा। उसके ऊपर आते हैं, तो 2 1 के साथ नहीं है ना, ये ग्राफ देख के पता चलेगा ना। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये ग्राफ है, तो इसमें हमने डायरेक्शन दी हुई है। अभी जो हम कर रहे हैं ना, स्टैटिक ग्राफ के लिए हम कोड कर रहे हैं,
जब रन टाइम में आएगा ना वो उस सिनेरियो पे डिपेंड करता है आपका सिनेरियो कौन से वाला है। हाँ 3 1 की तरफ नहीं कर रहा। हाँ तो जब हम 1 और 3 का एज देंगे ना तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फॉल्स करेंगे। तो 1 का 3 करो, 3 का 1 के साथ निकलो। हम ग्राफ के मुताबिक एज देंगे ना, जो ग्राफ में डेटा होगा। अपनी तरफ से क्यों देंगे? ये तो ऐसे ही है ना, यहाँ से खाइए, कोई इसमें छलांग लगा दे तो मर जाएगा ना, वो छलांग क्यों लगाएगा? ना हो तो हम इसको एज ऐड ही नहीं करेंगे। उल्टा तो बस 3 का 1 करेंगे, 1 का 3 नहीं करेंगे। हम खुद जब डेटा देंगे ना, जी जी सही एनी में। तो हम यहाँ पे थे, अभी हमने 1 का 2 के साथ किया और 2 का 1 के साथ किया, दोबारा 1 का 5 के साथ हम इसमें करेंगे, होगा क्या आपके पास? तो हमने 1 का 5 के साथ किया और साथ ट्रू कर दिया। 2 का मतलब है 1 और 5 के साथ लिंक है और 5 वाला वापस 1 के साथ भी लिंक है, ट्रू ये बता रहा है, सही है। ओके जब यहाँ पे जाएंगे, अभी देखें फर्स्ट में हमारे पास क्या आया 1, सेकंड में क्या आया 2 सॉरी 5, और बूल में क्या आया ट्रू। अब होगा क्या, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एक रहेगा, फर्स्ट के ऊपर क्या पुश होगा, एक नोड पुश होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी। अब आते हैं हम इसमें एक नोड बनाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे एक नोड बनेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी जी 5, उसका नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक नल होता है, और इसका एड्रेस आके कहाँ पे स्टोर होगा, इस वाले में जो लास्ट नोड हुआ होगा ना उससे आगे ऑटोमेटिकली पुश बैक करता है। क्या है, लास्ट नोड ऐड हुआ है उससे आगे जाके एक नया नोड ऐड कर दो, उसका एड्रेस प्रीवियस वाले में डाल दो, इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। सपोज हम कहते हैं 1E है, तो ऑटोमेटिकली उसमें वहां पे क्या आ जाएगा, लिंक हो जाएगा, तो लास्ट का नोड का नेक्स्ट हमेशा नल होगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये बाई क्या ट्रू है, ट्रू है तो सेकंड इंडेक्स पे जाके भी, सेकंड इंडेक्स में क्या बनेगा 5, 5 पे जाके भी एक नोड पुश करो जिसकी वैल्यू क्या हो 1 हो। अब 1 इंडेक्स पे हमने 5 पुश कर दिया, 5 इंडेक्स पे भी हमने 1 पुश करना है, मतलब 1 नोड ऐड करना है। सिंपल क्या होगी, इसका 5 इंडेक्स ये वाला बन रहा है, यहाँ पे एक नोड बनेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसका नेक्स्ट होगा नल, और इसका एड्रेस कहाँ पे आके स्टोर होगा, इस इंडेक्स के ऊपर। सपोज करते हैं इसका एड्रेस 1E 1F है और इसका नेक्स्ट अभी क्या नल है, तो आपके पास जो एक्चुअली आप देखें तो ये वही वाली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बन रही है जो हमने यहाँ पे क्या की थी, बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे ये वाली लिंक्स। अब देखें 1 की साथ लिंक है 2 and 5 का था, तो 1 इंडेक्स पे 2 and 5 नोड ऐड होंगे, तो वो चीज देखें यहाँ पे 2 and 5। अब 5 के साथ लिंक है, 1 के साथ लिंक है, आगे हम उनको लिंक करते जाएंगे तो हमारे पास इस तरह की लीलिस की क्या बनेगी, रिप्रेजेंटेशन बनेगी। बात समझ लेना। अच्छा यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो पूछे। एज बनाने के लिए सिर्फ 3 लाइन का कोड है, इतना कोई कम्प्लीटेड कोड नहीं है जी। उस पे आते हैं, लेकिन बगैर वेट के ये ग्राफ यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इसको हम प्रिंट करना चाहें, इस पूरी लिस्ट है हमारे पास, इस लिस्ट को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कैसे करेंगे उसके ऊपर आते हैं। तो हमारे पास एक प्रिंट का मेथड बनेगा, ठीक है, और हमारे पास लूप लगेंगी, 2 लूप लगेंगी। देखें अभी देखा जाए तो 2D हमारे पास अरे मैट्रिक्स बन रही है ना, एक लूप चलेगी हमारे पास इस अरे के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक, दूसरी लूप चलेगी इनके हर इंडेक्स के ऊपर जो लिस्ट बनी है उसके ऊपर, एक लूप हमारे पास मेन अरे के ऊपर बनेगी, और दूसरी लूप इस हर अरे के इंडेक्स पे जो लिस्ट बनी हुई है ना, लिंक लिस्ट वाली, उसके ऊपर लगेगी। तो हमारे पास क्या बनेगी, लूप लगेंगी। तो सिंपल है, हमारे पास एक फॉर लूप लगाते हैं, i इज इक्वल टू 0 से कर लें, वैसे हमारे पास 0 इंडेक्स है नहीं, लेकिन i लेस देन क्या हो गया जी वर्टेक्स i प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर हमारे पास एक और फॉर लूप लगेगी जिसके हर इंडेक्स के ऊपर, उसके लिए हमारे पास लिस्ट है ऑटो
इस अरे के हर इंडेक्स के ऊपर ऑफ आई, ठीक है। ऑटो का मतलब है जो इसकी टाइप होगी वही बन जाएगा। इसको अगर ये करें ना, तो फिर हाँ यहाँ पे हमारे ऑटो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका काम ये है कि ये लिस्ट को आइटरेट करने के लिए यूज होगा। जैसे हम एक करंट पॉइंटर बना देते हैं ना, मूव करने के लिए हेड से आगे, करंट इज इक्वल टू हेड, फिर करंट करने से तो वो वाला काम करेगा ये, ठीक है जी। आईटी ऑटोमेटिक डिफाइन इसके ऊपर, लिस्ट की क्लास के ऊपर, आइटरेटर के ऊपर, ठीक है। कौन सी ब्रैकेट? ये वाली? ये हमारे पास लिस्ट कौन सी टाइप की है? लिंक लिस्ट की है, लेकिन हमने इंटीजर टाइप की लिस्ट बनाई है ना। यहाँ पे जो लिस्ट बनी है किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की। तो हम जो इसका पॉइंटर बनाएंगे आइटरेटर, वो भी इंटीजर टाइप का बनाएंगे ना। तो हर इंटीजर टाइप के नोड को क्या करेगा? फाइंड करेगा। इस तरह में अगर आप ये खुद बनाएंगे यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑटो यूज करना है तो यहाँ पे सिर्फ आईटी यूज करेंगे, सही है। यहाँ पे ऑटो के बाद यहाँ पे यूज किया होगा ऊपर एक्स, उसके बाद नीचे एक्स। अगर आप ऊपर ऊपर नहीं, नहीं बनाते, ऊपर अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते ना, तो बगैर ऑब्जेक्ट में करेंगे तो फिर आईटी लिखना पड़ेगा। अगर ऊपर आप बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स, यहाँ पे कर सकते हैं ना एक्स, ऐसे आप कर सकते हैं। कहाँ पे बनाया? ऊपर ऑलरेडी सेपरेट डिफाइन कर लिया हुआ है, तो दिखा देना मुझे, दिखा दें, ओपन कर लें, ठीक है। अच्छा जी, आइटरेटर है, लिस्ट को आइटरेट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। ये इसके ऊपर डिफाइन है इस लिस्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली सी आउट करेंगे, स्पेलिंग ठीक है ना? ठीक है जी। हम पहले ये जो लूप चलेगी इस अरे के इंडेक्स पे चलेगी, और इस हर इंडेक्स पे आगे ये वाली लूप चलेगी। आई, आप देखें ये आई, आप ऐसे कह सकते हैं कि जब इसको आप ऐसे रीड करेंगे, एक आपके पास एक करंट पॉइंटर है, उसको हम पॉइंट करें सब, इसके अगर वन इंडेक्स है ना, तो वन के ऊपर इस नोड पे पहले आई टी पॉइंट कर होगा, ठीक है। कब तक जाएगा? जब तक नल नहीं आता। जब नल आ गया ना तो दूसरी फॉर लूप, पहले ये प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा। जब 5 का नेक्स्ट नल आएगा ना, तो ये लूप इनर वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी ले सकते हैं। इसको हम आगे दूसरे कोड में करने ही वाले हैं वैसे। अब इसका पता मतलब क्या होगा? जो इसका फर्स्ट नोड होगा ना, उसको हम एक्स में रखेंगे, और कब तक चलेंगे? जब तक इसका लास्ट नोड मतलब नल नहीं आता तब तक, और आफ्टर में उसको हम प्लस प्लस करते जाएंगे। तो ये भी चीज़ी का यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इजी है, सही है। एनीवे इसको जब हम रन करेंगे, तो अब सिंपल हम जितनी भी एजेस इसमें यूज करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एजेस इंटर करने से पहले मैंने इसकी इम्प्रेशन सेपरेट की हुई है, ये वाला काम है। इसमें ना पूरे पूरे एज मैंने ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और अभी इसको हम प्रिंट करते हैं। तो एक्चुअली ये वो जो ग्राफ है हमारे पास, उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये वाले ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को। अभी इसकी जब आउटपुट आएगी तो आप देखेंगे जी। एक मिनट रुको, इसके दरमियान स्पेस नहीं है, प्रिंट के दरमियान। क्या कह रहे हैं आप? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, सही है। आप देखें,
जी जी अच्छा, आप देखें इसको देखें, और ये हमने यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स में आई थी, यहाँ पे कोई जीरो हमारे पास नोड ही नहीं है, तो किसी के साथ भी एडजेसेंट नहीं है। 1 के साथ एडजेसेंट है जी 2n 5 के साथ। तो हमारे पास वहां पे जो लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन बन रही थी वही यहाँ पे बन रही है कि 1 जो है वो 2 5 के साथ कनेक्टेड है, और जो 2 है वो 1 3 4 एंड 5। जिस सीक्वेंस में हम एज दिए होंगे ना, उसी सीक्वेंस में हमें वो प्रिंट करके देगा सिंपली। एक्चुअली ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। और इसी तरह जो 5 है वो 1 2 4 के साथ देख लें, 5 जो है वो 1 2 एंड 4 के साथ डायरेक्टली लिंक है, तो 5 का एडजस्टमेंट क्या आएगा 1 2 एंड 4 आएगा। बात समझ नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें से एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जिसमें तो कोई पेपर के क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको कहा जाता है कि एक फंक्शन लिखें जो इसके अंदर क्या 2 का एडजस्टमेंट कौन कौन सा है, क्या है जी, सिर्फ 2 का एडजस्टमेंट बताएं। सिंपल है। अब 2 का एडजस्टमेंट कहां पे पूरा होगा, अरे के 2 इंडेक्स के ऊपर। 3 का एडजस्टमेंट कहां पे पड़ा होगा, अरे के 3 इंडेक्स के ऊपर। 3 इंडेक्स के ऊपर ये जाके फॉरवर्ड ऑटो लूप लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल क्या कहने आप, हमें क्या होगा, ये वाली चीज हमारे पास क्या लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके बाद में एक एन ले लेंगे और इस एन के इसको पास कर लेंगे हम इस वाले फंक्शन को। आते हैं उसके भी आते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, वो जब इसको हम 3 पास करेंगे ना, तो डायरेक्टली किस पे जाएगा, और एक 3 इंडेक्स के ऊपर जो जो लिस्ट पड़ी है उसको प्रिंट कर दो फॉर लूप के आगे, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, मिस्टेक किया हमने, ऊपर की ब्रैकेट शायद है ना वो, ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अभी आप इसको हम रन करेंगे तो आपके पास शो गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब देखें, अब उसने कर दिया, मैं चाह रहा हूं कि मैं 2 का एडजस्टमेंट नोट करूं, तो मैं 2 एंटर करूंगा, 2 के एडजस्टमेंट मुझे क्या कर देगा ये। अब इसका अल्टरनेट सिनेरियो क्या हो सकता है, 2 के वो नोट प्रिंट पर जो एडजस्टेंट नहीं है, 2 के वो नोट प्रिंट पर जो उसके, उसके लिए सिनेरियो फिर आप थोड़ा सोच सकते हैं। आप देखें, बात सुने, 2 के एडजस्टेंट नोट कौन कौन से हैं, और 2 के वो नोट कौन कौन से जो इसके एडजस्टेंट नहीं है। थ्री पे आ जाए, 3 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 4 एंड 2 एंड 4, और 2 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। अब एक चीज देखेंगे, जो नोड 3 के आगे है ना, आपने अरे के इंडेक्स पे जाना ही नहीं है, मतलब 3 2 के साथ कनेक्टेड है तो 2 वाले पे जाना ही नहीं है, 3 4 से कनेक्टेड है तो 4 वाले पे जाना ही नहीं है, तो आपने किस पे जाना है, 1 पे और 5 पे। मतलब आपके पास 1 जो है वो कनेक्टेड नहीं है और 5 कनेक्टेड नहीं है 3 के साथ अभी। एनीवे, ये हमारे पास था डायरेक्टर ग्राफ की एग्जांपल। हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कोई चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही है। हमने सबसे पहले एक क्लास ग्राफ की क्लास बनाई, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई इंटीजर टाइप की। किस टाइप की जी, अभी ये एक लिस्ट एक ही स्टोर करेगी। हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर
कि अगर हमने वेटेड ग्राफ बनाना हो तो वो हम कैसे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझें। इसका हमने एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, एडजस्ट लिस्ट नाम जो इसलिए हम अरे का नेम यहाँ पे होगा, तो एक वर्टेक्स है जो बता रहा है कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। हमने इसका कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, इसका हम साइज देंगे कि इसमें इतने वर्टेक्स हैं, और उस टाइप की उतने साइज की हमने क्या बना दिया, अरे बना ली जी। भी कर सकते हैं, वो फिर अरे होगी ना, तो उस अरे के अंदर ये नोड कैसे ऐड होंगे? हाँ अरे है लेकिन नोड टाइप की है ना, इसके हर इंडेक्स पे नोड से ऐड होंगे, नोड का एड्रेस स्टोर होगा। जब आप इंटीजर टाइप की अरे बनाएंगे ना तो यहीं पे बना दूं? नहीं, एक्चुअली पता है वो कंसिडर ये कि आपके जितनी भी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है ना वो कंस्ट्रक्टर के अंदर होती है, ठीक है। पहले वो डायरेक्टली डिक्लेयर होते हैं और ये है कि प्राइवेट है। प्रॉब्लम में आगे इसको आप क्या करते हो, इनिशियलाइजेशन करते हो। अब फॉर एग्जांपल जब इसमें वी आई गई नहीं तो उसकी अरे किस साइज की बनाओगे, ये भी तो मसला है ना, ठीक है। और ये सिंपल है, हमारे पास दो लाइंस हैं, अगर वो ट्रू होगा तो उनको, अगर फॉर एग्जांपल 1 2 के साथ लिंक है और 2 1 के साथ भी लिंक है, ट्रू होगा तो 2 के इंडेक्स के ऊपर 1 भी पुश हो जाएगा जाके, जैसे ये सिर्फ एक सिनेरियो है, ठीक है। 1 अगर 2 के साथ लिंक है और 2 1 के साथ भी लिंक है तो ये बाई क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा। तो उस 1 इंडेक्स पे जाके 2 भी स्टोर होगा और 2 इंडेक्स पे जाके 1 भी स्टोर होगा। अगर वो लिंक नहीं है तो बाई वाला कंडीशन नहीं चलेगी। हाँ अगर हम ये ट्रू है लेकिन कोडिंग में कैसे होगा वो बता रहा हूँ, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अभी हम इसको जाते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर, उसमें ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल थी ये वाली, उसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, छोड़ें। इसमें हम सबको क्या करते हैं, फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। फॉल्स का मतलब होगा ये वापस उसके साथ लिंक नहीं है, सिर्फ वन डायरेक्शनल ही है। क्या है जी, वन डायरेक्शनल है। अभी जो हमारे पास लिंक लिस्ट की इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो इस तरह की बनेगी जी, अभी डायरेक्टर की बनेगी। तो अभी अगर हम इसको साथ इसके साथ देखें, वहाँ पे क्या ओके स्टडी बॉटम पे थी तो ये थी, इसको मैं ज़रा यहाँ पे ले आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। इसकी यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ग्राफ में। अब हमने कहा कि 1 2 के साथ लिंक है, ठीक है, और 1 5 के साथ लिंक है, 2 3 के साथ लिंक है, 2 4 के साथ लिंक है, और 3 4 के साथ लिंक है, और 5 आगे क्या है, हमने ये लिंक इसके बना दिए, तो हमने डायरेक्शन बना दी है, ठीक है। डायरेक्ट ग्राफ में नाम डायरेक्शन एक ही साइड पे होती है, कोई भी एक कर सकते हैं, तो को 5 के साथ कर लेते हैं, ठीक है, टोटली हम पे डिपेंड करता है। तो अभी देखें जो हमारा ग्राफ बना है, 1 किसके साथ लिंक है जी, 2 एंड 5 के साथ, 2 किसके साथ लिंक है जी, 3 4 5 और 3 4, लेकिन जो 4 है किसी लिंक नहीं है, और 5 किसके साथ लिंक है, सिर्फ 4 के साथ लिंक है। तो डायरेक्शन में फिर हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग नहीं आएगी, यूनिक यूनिक हमारे पास पाथ होंगे। इसमें हमें पता होगा डायरेक्शन, हमने फाइनल जाना कहाँ पे है, 4 पे जाना है। अब यहाँ से होके जाएं कम टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ पे जाएं फिर यहाँ से जाएं, या यहाँ से होके जाएं कम टाइम लगेगा। कितने नंबर ऑफ नोड हमें फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ पे हमें कितने जाने पड़ते हैं, 3, और यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एक ही नोड पे हम यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी एक नोड पे आ सकते हैं जी। 3 से थोड़ा लेंथी लगेगा, बाकी दूसरों पे हमारे पास, ठीक है जी। हाँ हाँ, सिंपल सा कर दिया ना आपके लिए। आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल कहेंगे उन्हें डिफरेंट तरीके से किया होगा, दोनों के दरमियान एज नहीं है, दोनों एज तो होगा, जब आप ट्रू हो या फॉल्स हो एज लाजमी होगा। ये एज का क्या मतलब है, 1 2 से लिंक है, इसका मतलब 1 2 पे लिंक है और 2 वापस 1 पे भी आ सकता है,
डायरेक्शन शो नहीं थी ना, इसीलिए हमने ट्रू कर दिया। डायरेक्शन का मतलब है डायरेक्शन एक साइड पे होगी, एक टाइम पे आप एक साइड पे जा रहे होंगे, दोनों साइड तो नहीं जा सकते ना एक टाइम पे। अभी आप यहाँ पे ले रहे हैं तो इसकी थ्योरी की क्लास नहीं ले सकते ना, इतना भी नहीं। वो डायरेक्शन ना हुई ना कोई खास, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं ना उसे, उसको हमने इसको ट्रू किया था ना। नॉर्मली आपके पास सिंगल डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्शन दोनों साइड पे, उसे अनडायरेक्टेड कहते हैं। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो नहीं है जैसे 1 से 2 पे जाना है और 2 से 1 पे जाना है, तो डायरेक्शन कौन सी हुई? होता है, वो हमने किया ना अभी, हमने किया अभी। उसमें फिर एक सेपरेट एज हमें ऐड करना पड़ता है, वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये केस सिर्फ जो है ना एक ही एज के साथ है, वो फिर हमें इंग्लिश में वो काम मेंटेन करना पड़ता है, और एरे में हम नहीं कर सकते। हम एरे में हमारे पास 1 डेक्स जो है ना वो एक ही हो सकता है, 1 डेक्स 2 नहीं हो सकते। जी जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हम केस है, हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उसके बाद लेयर क्लोज करते हैं। वेक्टर ग्राफ की हमें क्या करनी है? इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। बात समझ रहे हैं? इस ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, वेक्टर ग्राफ। अभी हमारे पास 1 से हमने 2 पे जाना है, एक हमारी डायरेक्शन भी है और दूसरी हमारे पास वेट भी है। मीन हर नोड के ऊपर उसका एक, अब 0 कहाँ पे जा सकता है? 4 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, तो मतलब इसकी अपनी वैल्यू भी होगी, इसका स्टार्ट और एंड, और उसकी क्या होगी? कास्ट भी होगी। अगर उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे जी? उसमें थोड़ा सी चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए हम थोड़ा कोड लिख लेते हैं। तो थोड़ी सी अब हमारे पास एक क्लास बनेगी नोड की, ठीक है। हाँ जी उसे इसमें लिस्ट की जरूरत नहीं है, इसमें लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। लिस्ट वाली लाइब्रेरी इस ग्राफ में आप यूज कर सकते हैं, अगर ये ग्राफ वाला कोड आता है तो, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास और साथ हमारे पास कास्ट भी आएगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अभी क्या आएगी हमारे पास? कास्ट भी आएगी, वेट होगा, वेट क्या है, कास्ट नहीं, कुछ भी कह सकते। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्लास होगी ग्राफ की, ठीक है। अब इस ग्राफ में जो हम बनाएंगे, इसका हम एक पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है। और फिर इस ग्राफ का कंस्ट्रक्टर होगा हमारे पास, इसमें भी एक हम क्या कर लेते हैं, इन वर्टेक्स, जो बता रहा होगा कि हमारे पास टोटल वर्टेक्स कितने हैं। ग्राफ का कंस्ट्रक्टर होगा हमारे पास, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसका वर्टेक्स देंगे, और वर्टेक्स इज इक्वल टू वी, हाँ इसको हम पब्लिक करेंगे, सही है। एक मिनट कर लेते हैं, इसकी बैर जरूरत नहीं होती हमें। और उसके अंदर हम आप क्या बनाएंगे? अरे बनाएंगे। अरे किसकी बनाएंगे? इस नोड की। उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? जेसन इज इक्वल टू न्यू बात समझ रहे? अभी हमने ये बना ली। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा जी? एड एज। अब इसमें हम क्या पास करेंगे? स्टार्ट वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स, अगर हम चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी ऐड हो तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे, सही है। बाई बाई स्लेव लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या होगा? अब देखें, अभी जो हमारे पास अरे है वो नो टाइप की अरे है,
किस टाइप के लिए? नोड। उसकी हर इंडेक्स पे जो है ना ये 3 वैल्यूज होंगी। तो हम क्या करते हैं, इसका एक मेन भी बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सिक्स बना लेते हैं। सॉरी, जब हम 6 बनाएंगे तो हमारे पास जो बनेगी अरे बनेगी यहाँ पे मेरी मेमोरी में, पहले हम उसका जो है एक ओवरव्यू बना लेते हैं। तो हमारे पास एक अरे होगी। ठीक है, का 0 इंडेक्स, जी जी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम। 1 ठीक है, सपोज कि हमने 6 बनाई है तो 6 की हमारे पास बन जाएगी। आप इसके इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी, एक नोड का एड्रेस स्टोर होगा, क्योंकि ये हमारे पास नोड टाइप की रे है। किस टाइप की रे है जी? नोड। अब उस नोड के एक अंदर क्या क्या वैल्यू होंगी? ये 3 वैल्यूज होंगी, स्टार्ट एंड। तो जब भी हम इसमें एक नोड एज करेंगे तो हम नोड का क्या बनाएंगे? पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, और फिर इस टी के अंदर हम क्या करेंगे? कास्ट इज इक्वल टू, जैसे हम लिंक लिस्ट में हम कर रहे थे, बात समझ लेना। उसके बाद एक चीज हम एक चीज एक तो ये कि फिर आपको नोड की ना पूरी इम्प्लीमेंटेशन पढ़नी होगी, नोड इंसर्ट नोड एट एंड। उससे बचने के लिए हमने लिस्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया और लिस्ट नोड टाइप के हमने लिस्ट बनाई, क्योंकि उसके मेथड बिल्ट हमारे पास आ जाएंगे। अभी लिस्ट बनी है और नोड टाइप की बनी है, तो यहाँ पे जो हम लिस्ट बनाएंगे ना, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी? इसका मतलब होगा लिस्ट बनेगी लेकिन उसके जो इंडेक्सेस होंगे वो नोड टाइप के होंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? अब इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे? डॉट डॉट ही आएगा ना, एरो तो नहीं आएगा। और इसके अंदर हम नोड ऐड करेंगे। बात समझ रही है? हमने क्या किया, जब भी हम एक नोड ऐड करेंगे उसका एड्रेस स्टोर होगा ना। नहीं, टी किसको? जी जी, इसमें स्टैटिक टी आता है, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले ऊपर देखे हमने क्या किया, हमने पूरा नोड एक रेडी किया और उसके इंडेक्स के ऊपर वो नोड क्या कर दिया? हमने पुश कर दिया। अब उस नोड के ऊपर क्या क्या चीज पड़ी हुई है? ये स्टार्ट इंडेक्स, उसका इंडेक्स और स्टार्ट से लेके एंड तक कास्ट क्या बनती है। बात समझ रहे? यहाँ तक क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब वो स्टार्ट इंडेक्स के ऊपर जाके हमने वो पूरी का पूरा नोड क्या कर दिया? यहाँ से हम स्टार्ट इंडेक्स को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स ऑलरेडी हम उसी इंडेक्स में हम स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम सेपरेट भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। अब इस नोड के अंदर हम इसका नेम भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ नोड देखे होंगे ग्राफ जिनमें ए बी सी नेम है, तो आप नेम भी दे सकते हैं ए बी सी। ठीक है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। ओके, क्या बात कह रही हैं आप? हाँ, पहले इसको थोड़ा प्रीवियस से कंपेयर करें। प्रीवियस वाले में हम क्या कर रहे थे? फर्स्ट के ऊपर ही सेकंड की वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? एक नोड इंसर्ट कर रहे हैं। हर इंडेक्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? हम एक नोड पुश कर रहे हैं। वो नोड के अंदर 3-4 वैल्यू हमने स्टोर की हुई है। बात समझ रहे? स्टेट टी का मतलब यह है कि हमने टी का एड्रेस देना है, ना कि टी जिसको पॉइंट करो उसका एड्रेस देना है। बात समझ रहे? सुने,
ये फंक्शन है, ये एड्रेस लेता है, डायरेक्टली नहीं लेता, सही, उसका एड्रेस लेगा ये। उसके बाद हमारे पास एक प्रिंट की बनेगी। इसको अगर हमने प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे? सिंपली है हमारे पास, जिस तरह वहां पे हमने 2 लूप लगाई थी, एक आउटू लूप लगेगी जी, वर्टेक्स आई प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर हमारे पास एक और, इसमें थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन है तो हम वो कर लेते हैं, क्या आई थिंक मसला तो नहीं होना चाहिए, होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, नहीं ऑटो से नहीं करेंगे नाम जी। कि ये एज है, स्टार्टिंग एज वर्टेक्स है, स्टार्टिंग नोड वैल्यू क्या होगी 0, उसने जाना कहाँ पे 1 तक, तो उसकी कास्ट क्या है 4। अब हर इंडेक्स में हम ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, नोड के अंदर क्या चीज पड़ी होगी, हर इंडेक्स में जो नोड होगा ना उसके अंदर 3 चीजें पड़ी होंगी, इसने किस इंडेक्स से जाना है, किस नोड से किस नोड पे जाना है, उसके दरमियान कास्ट क्या है, तो वैल्यूज 3 स्टोर होंगी हमारे पास जी। नहीं स्टार्ट जब 1 करेंगे ना तो 1 आएगा, एंड क्या आएगा, एक इंडेक्स में नहीं आएगा ना, जब वहां पे 1 देंगे 1 इंडेक्स होगा स्टार्ट, 2 से देखें यहाँ पे क्या होगा, हम कह रहे हैं 4 से 5 पे जाना है, तो स्टार्ट इसमें क्या देंगे 4, एंड होगा 5, और उसके ऊपर वैल्यू क्या की होगी 6, तो ये 4 इंडेक्स पे जाके होगा ना, नहीं 4 दी और 5 दी, तो स्टार्ट में क्या आएगा, अरे के 4 इंडेक्स पे जाके ये नोट पुश करो, और दोबारा रिपीट तो नहीं होगा ना, हाँ हाँ, ये वैसे ही मैंने नाउ कहा है, इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उस इंडेक्स में हम पढ़े हुए हैं, इसका मसला नहीं है, ठीक है जी। आप क्या कह रही हैं जी जी, अच्छा, अभी अगर हम जो इनर वाली लूप लगेगी, आप देखें पहले क्या था हमारे पास, प्रीवियस वाली में हर इंडेक्स के ऊपर हमारे पास आगे एक लिंक लिस्ट थी, अब वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके हर इंडेक्स में हम एक नोड ऐड करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक नोड ऐड करते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, ये 1 के ऊपर अपेंड हुआ है, 0 से कर लेते हैं, तो होगा क्या, इसके अंदर 3 चीजें वैल्यू होंगी, स्टार्ट इंडेक्स और कास्ट, 1 से उसकी कास्ट कितनी है 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, इसका इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस यहाँ पे आके, अभी हमारे पास क्या है, इसका इसके आगे हो सकता है 1 आगे 0 किसी और के साथ भी लिंक होगा, तो यहाँ पे एक और भी आगे बस क्या हो, एक नोड हो, उसके अंदर भी 3 वैल्यू होंगी, ये इसके साथ लिंक होगा, बात समझ लेना। अब 0 कहाँ पे भी जा सकता है, 0 2 पे भी जा सकता है, तो 0 2 उसकी कास्ट कितनी है जी 3, तो वो 0 इंडेक्स के साथ नोड लिंक होंगे। अब एक्चुअली है क्या, जब इसको हम प्रिंट करेंगे, एक लूप चलेगी हमारे किसके ऊपर, इसके ऊपर, दूसरी लूप चलेगी इसके ऊपर, लेकिन डायरेक्टली नहीं होगी, उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यू पड़ी हुई है, ये हमारे पास स्टार्ट है, ये एंड है, और ये कास्ट है, तो इसको हम उस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर लूप होगी, जो ऐसे चलाएंगे, डॉट ठीक है, और हाँ, और उसके बाद आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले हम सी आउट करेंगे,
ठीक है। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा आई टी डॉट कास्ट, पहले हम क्या लेते हैं, स्टार्ट वोल्टेज लिखते हैं ना, ठीक है। और फिर लिखते हैं, इसका फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लो तो टाइम लग रहा है लिखने में, मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है। ठीक है जी, ऐसे में ना मैंने इसका फंक्शन ऐसे होगा, ये वाली होगी, यहाँ पे वर्टेक्स से मुराद n है, ठीक है। और एडजेसेंट ऑफ स्टार्ट, और फिर वो सारे हमारे पास आगे प्रिंट हो जाएंगे, स्टार्ट प्रिंट होगा, एंड प्रिंट होगा, फिर उसकी क्या आ जाएगी, कास्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो हमारे पास अभी देखेंगे आपके पास क्या प्रिंट होंगे। ये बता रहा हमारे पास 0 से 1 पे जाएंगे तो उसका वेट इतना है, 0 से 2 पे जाएंगे तो उसका वेट इतना है, 1 से 3 पे जाएंगे तो उसका वेट इतना है। उसी ग्राफ को क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। मैं इसके 0 0 खत्म कर लेता हूँ, कल समझाने के लिए दूसरी क्लास को मैंने साथ 0 0 अटैच किए थे। और अभी हम साथ इस ग्राफ को ओपन कर लेते हैं, सही है। यहाँ पे मैं साथ आउटपुट प्रिंट कर लेता हूँ। देखें, हमारे पास जो 0 नोड है ग्राफ में, वो किस किस का एडजेसेंट है, 1 एंड 2 का। लेकिन इन्होंने की क्या है, वेटेज अपनी अपनी है, अपनी अपनी है। फिर 1 जो है वो 3 के साथ ही और 2 के साथ भी, लेकिन दोनों की वेटेज अपनी अपनी है। 2 किसके साथ है, 3 के साथ है। इस तरह जो जो नोड जिसके साथ लिंक होगा, अब 4 वाला वापस 0 के साथ है, इसकी वेटेज 4 है, तो वो उनके एडजेसेंट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये है कि आप किसका एडजेसेंट नोड का क्या लिखना चाहते हैं, एक नोड इंटर करें तो उसके एडजेसेंट करने के लिए मैं 4 इंटर करता हूँ, तो 4 प्रिंट कर देगा, सिंपली क्या जाएगा, ओरे के 4 रेडियस में जाएगा, वहां से आगे ऑटो लूप लगी हुई है, जो हम 4 देंगे अरे के रेडियस 4 इंडेक्स में चला जाएगा, उस 4 के ऊपर जाके आगे लूप लगाई होगी, जितने भी हो नोट प्रिंट कर दो। ये क्योंकि ये अरे है ना, अभी फॉर एग्जांपल 1 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स में डाटा आ गई, वहां से आगे लूप लगा के इनको प्रिंट कर दो, बात समझ में? तो अभी इसमें आपको टास्क किस तरह का आ सकता है, पहले उससे पहले देखें कि हमने इसको एच ऐसे कैसे ऐड किए। 0 से 1 जा सकते हैं, उसका वेटेज कितनी है, 4। 0 से 2 जाएंगे तो उसकी वेटेज कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये वेट हम उसके साथ वर्टेक्स भी बता रहे हैं और साथ उसका वेट बता रहे हैं। जी जी, जब इसके ऊपर हम ट्रेवर्सिंग करेंगे, क्या करेंगे, ट्रेवर्सिंग करेंगे, उसके ऊपर हम वैसे अभी स्लैब में जाएंगे ही, लेकिन मैं जस्ट बता देता हूँ। 1 से किस पे जा सकते हैं हम, 0 से 1 पे, तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंट किस में होगी, अरे के अंदर ना, तो फौरन हम 1 इंडेक्स पे आ सकते हैं। 1 आगे किस लिंक है, 3 एंड 2, तो फौरन हम 3 इंडेक्स पे जा सकते हैं आगे। तो ये इंडेक्स की जब होगी ना, तो हम इसीलिए एक का जब उसका नोड आ गया, उससे आगे हम दूसरे पे चले जाएंगे। तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि हम 1 से लेके कहाँ पे जाएं, जो हमारा ग्राफ का फाइनल पॉइंट क्या है, यहाँ पे 5 है, तो हम 1 से लेके 5 तक जाएंगे, हम सारे काउंट उसका वेट काउंट करें, तो एक ही हो सकता है कि हम 0 से 1 पे गए, उसका वेट कितना है, 4। अब फौरन 1 से आगे हमारे पास 2 पाते हैं, हमने कोई भी एक चूज कर लिया, 3 कर लिया, कितनी कास्ट हो गई, 6। अब 3 पे आगे, 3 से आगे 4 गई है, 6 8, और 4 से हम डायरेक्ट 5 पे गए, 8 और 6 14। तो अरे के अंदर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हुई है
तो जब हम 0 से आगे अगर जो हमारे पास नोड है, डायरेक्ट वो नोड की वैल्यू उठाओ, अरे के उस इंडेक्स में चला जाओ, फिर उससे आगे जो नोड है उनकी वजह से जो मिनिमम जो है जिसका वेट है उसकी वैल्यू उठाओ, आगे नेक्स्ट इंडेक्स में चले जाओ। अब देखें 0 से हमने 1 पे गए और 0 से हमारे पास 2 के ऑप्शन भी हैं, क्योंकि ये दोनों नोड 0 इंडेक्स में इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का हमने क्या लिया, वेट लिए। मिनिमम वेट किसका है, 2 का। हमने 2 वाले इंडेक्स से चले गए। 2 पे तो हमारे पास एक ही नोड है, हम वहां पे जाना पड़ेगा 3 पे। इसका वेट कितना है, 7। 3 ऑलरेडी लगा चुके थे, 7 ये हो गया, तो 3 पे चले गए। 3 से आगे 4 पे, और 4 से आगे हमें देखना है कि 5 पे जाने के लिए कौन सा कम रास्ता है, तो वो डायरेक्ट 5 पे ही है। इस हम इंडेक्स पे एक इंडेक्स से अरे के दूसरे इंडेक्स से मूव कर लेंगे। बात समझ, इसको ऐसे समझ। ये हमारे पास 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स 2 पे भी जा सकता है, 5 पे भी जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा 1 इंडेक्स है, यहां से हम डायरेक्ट 5 पे भी आ सकते हैं, ठीक है। और 5 के ऊपर क्या 1 है, 5 डायरेक्टली इस 1 इंडेक्स के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो अरे के ऊपर इंडेक्सेस हैं तो हम इचली मूव कर सकते हैं। इंडेक्स नोड्स कनेक्टेड नहीं है, इंडेक्सेस के ऊपर हमने वो नोड बताए हुए, एक इंडेक्स के ऊपर ना बाकी इंडेक्स की लिस्ट बताई हो कि इस इंडेक्स से हम डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं। और 5 के आगे हमने एक नोड इंप्लीमेंट ऐड किया हुआ है, उसके अंदर वैल्यू क्या 1। इसका मतलब ये है 5 डायरेक्टली 1 पे जा सकते हैं। 5 यहाँ पे आगे हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं। साथ हम यहाँ पे वेट भी रख लें ना, साथ 3 रख लें। इसका मतलब जब 5 1 पे जाएगा तो वो 3 कास्ट आनी आएगी, ठीक है। अगर कोई और नोड होगा तो वहां पे जाएगा तो उसकी 4 कास्ट आएगी। तो सारे हमारे पास नोड आगे कास्ट के साथ होगी, फिर हमारे पास मूवमेंट आसान हो जाती है। कोई और ऐसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास अरेज और नीलिस्ट के अलावा जिसके हम इंप्लीमेंट करें, या हम यूजिंग अरे करेंगे या यूजिंग नीलिस्ट करेंगे, सही है। वो भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने स्टार्ट में बोला था कि अगर हमने नंबर ऑफ, अब इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये एक दफा हमने अरे बना ली ना, हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स ज्यादा हो जाते हैं, नोड एक और नोड एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो क्या करेंगे, इसका साइज फिर आपको या डबल करना पड़ेगा, जैसे हमने डबल कैपेसिटी वाला हमने काम कॉन्सेप्ट देखा, या फिर आप लिनिस के ऊपर मूव करेंगे। फिर आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके जो नोड्स हैं वो स्टैटिक हैं, लेकिन उनके दरमियान 5 जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। वो केस स्टडी देख के आपकी ग्राफ यूजिंग लिनिस इंप्लीमेंट करेंगे, ग्राफ यूजिंग अरे इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर आपके नोड स्टैटिक है, नोड प्लस माइनस नहीं हो रहे। जैसे आपने ग्राफ करना है, वो ग्राफ के ऊपर आपने ऑप्टिमल पाथ बताना है कि किस ऑप्टिमल पाथ में कौन सा वेट जो है, वेट कम ज्यादा हो सकते हैं, आपका ग्राफ स्टैटिक है, उस केस में फिर आपके पास एरे वाला सिनेरियो क्या बेटर है। बात समझ लेना, ये जो आपके पास ग्राफ है, सपोज आपके पास ये ग्राफ है, आपके पास नोड इतनी है, लेकिन वेट जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बिल्डिंग में राउटर 6 लगे हुए हैं, राउटर इतनी है, ट्रैफिक कम ज्यादा होगी ना, ट्रैफिक कम ज्यादा होगी, मतलब उसके वेट कम ज्यादा होंगे। अब आपने में से भेजना दूसरे बंदे को, तो वो दूसरे बंदे को हो सकता है पहले इस पास से यहां से होके आए, बाद में हो सकता है कि उस साइड ट्रैफिक ज्यादा हो तो यहां से होकर आए। बात समझ, जैसे आपने गाड़ी लेकर बाइक भी जा रहे हैं, तो आपके पास 2-3 रास्ते हैं, 2 पे ट्रैफिक ज्यादा है, वहां पे हम ही जाएंगे, आप उस रास्ते से जाएंगे जिससे ट्रैफिक कम है। इसका मतलब क्या है, आप उस रास्ते से जा रहे हैं जिसकी कास्ट कम है, आप उस रास्ते नहीं जा रहे जहाँ पे आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब कास्ट यहाँ पे आपके पास टाइम आ गई है। बात समझ रहे हैं, तो उस तरह के सिनेरियो में आपके पास रोडें तो 3 ही होंगी ना, 3 पाथ होंगे, लेकिन आप रन टाइम पे डिसाइड करेंगे आपने इस साइड पे जाना है, इस साइड पे जाना है। उस केस में आप फिर अरे यूजिंग अरे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ग्राफ की। लेकिन इसके इनवर्स आ जाओ, आपके पास नोड कभी भी प्लस माइनस हो सकते हैं, उस पर फिर आप लिंक्स की बेस पे करेंगे, तो कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक है, कुछ उसके ड्रॉबैक हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस का इशू नहीं आएगा, वहां पे परफॉर्मेंस का इशू आएगा, रिवर्सिंग आपको ज्यादा करनी होगी। ओके जी, तो ये आज हमारी लास्ट लैब थी।